Good morning, everyone. The first sentence which was given in homework was वह अपना कार्य करता है। बेटा ये सेंटेंस का जो टाइप है, ये फर्स्ट टाइप है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सभी ध्यान देंगे बच्चे। अफर्मेटिव सेंटेंस है मीन्स ये एक स्टेटमेंट है। जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस ऐड करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस और ईएस और ऑब्जेक्ट। अब बच्चों इसमें कौन है काम करने वाला? कौन है? वह ही। अब मैंने आपको बता रखा है कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इसमें लिखना है। तो कार्य करने को क्या कहते हैं? सर डू। यस, डू। किसी भी काम को करने को हम कहते हैं डू। और मैंने ये बताया है कि जब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ऐड करते हैं और उसमें एस और ईएस लगाते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। तो इसमें ईएस लगेगा। यस ही डज। अब क्या करता है वो? सर अपना कार्य। अपना कार्य। तो अपना कार्य के लिए हो जाएगा हिज वर्क। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। ओके। दूसरा सेंटेंस है बच्चों, राम गंगा जी में स्नान नहीं करता है। राम गंगा जी में स्नान नहीं करता है। स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट, डू डज, आफ्टर दैट नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, एंड द फॉर्मेशन विल बी राम डजंट टेक बाथ इन द गंगा जी। सेंटेंस नंबर 3 was वह कभी चोरी नहीं करता है। ट्रांसलेशन विल बी he never does steal. Number 4 sentence is क्या वे शोर मचाते हैं। बेटा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले या तो डू लिखते हैं या डज लिखते हैं। और डू और डज किसके अनुसार लिखते हैं बच्चों? सर सब्जेक्ट के अनुसार। यस, वेरी गुड, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ okay students, you told that was right. Do they make a noise? Make a noise. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, good. Now sentence number 5. Sentence number 5 is
हवा नहीं चलती है, हवा नहीं चलती है। यस, रेज योर हैंड क्विकली। यस छाया। The wind does not blow. द विंड, Does not blow. ओके। वर्तिका। The wind does not blow. हर्षित। Sir, the wind does not blow. The wind does not blow. द विंड डज नॉट ब्लो। मेघराज। सर doesn't- Sir, blow की जगह move भी आ सकता है ना? यस, वी कैन ऑल्सो यूज मूव, एंड वी कैन राइट विंड सर डज, may I? wind doesn't blow, No. or you can also use move, but the most appropriate is blow. Is this clear? Yes, Yes sir. sir. Sentence number Yes, 6 sir. is, Yes. वह चांद को क्यों देखती है? वह चांद को क्यों देखती है? बेटा ये है WH फैमिली का क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है ये? सर may I अनुज? WH फैमिली का क्वेश्चन है, और WH फैमिली के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले WH वर्ड को देखना होता है। तो ये WH वर्ड है, तो जो WH Sir, वर्ड, may I अनुज? बेटा वेट एंड प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स ऑल ऑफ यू, देयर इज इरिटेटिंग साउंड। एंड बेटा द स्ट्रक्चर विल बी WH प्लस डू और डज प्लस subject plus was first form plus object, and after that we have object. Okay, Harshit. Sir, why does she look at the moon? Okay, Anurag Chaturvedi. सर वो Nishu. Sir, why does she look like the moon? Rashi. Why she look at the moon? Anuj. Why does she look at moon? Sohani. Why does she look at the moon? Why does she look at the moon? Okay, very good. Sentence number 7 is, क्या ये डू डज के बाद डू डज जो हमने लगाया वो किसके अनुसार लगाया? Sir, subject. सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट Sir, she. वेरी गुड। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्या बंदर पेड़ पर रहते थे या रहते हैं? क्या बंदर पेड़ पर रहते हैं? यस, निखिल प्रजापति। Sir, why banda? Oh, what banda live in tree? हर्षित। Sir, does monkey live on tree? यस, वेरी गुड। सुहानी, क्या ये ठीक है? No, sir. डज मंकी लिव ऑन द ट्रीज? यही बताया ना आपने हर्षित? Sir, हमने दानी बोला था पर। चलिए कोई बात नहीं। क्या ये सेंटेंस ठीक है मेघराज? Yes sir. सुहानी आप बताओ। Yes, sir. राशि। Sir, I think does से पहले what आएगा? हैं? Sir, does से पहले what आएगा? नो। तान्या, WH family. तान्या, इज दिस राइट?
Yes, sir. Okay, this sentence is not correct. Okay, you know why? Because here the sentence tells us about many monkeys, not only about one monkey. So here will be Do. do. Yes, Do sir. mon- Do do monkey. mon- do monkey. Do monkey. Do monkeys. Is that clear? Yes, The work is done, and like this we have completed our simple present tense. Okay, or we can say present indefinite tense. ये हमने पढ़ लिया है, और इसके बाद अब हम अगला जो टेंस करेंगे वो कौन सा करेंगे? Sir, तो अभी टेंस पे चल रहा है सर। अब जो ये सर ये टेंस का ही है अभी। सर ये जो अभी आप मतलब करा रहे थे ये टेंस का है ना? पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चलेगा। Continuous tense Yes, sir. करवाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चलेगा सर। ठीक है, चलाएंगे, लेकिन आज नहीं। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ कि इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? ये बता दो मुझे पहले। किसी को कुछ नहीं समझ, नहीं किसी को कुछ मैंने समझा दिया है, फिर मैं अगली क्लास में पास कराऊंगा। आज आपको जो ट्रांसलेट के लिए सेंटेंसेस दिए जाएंगे, 10 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, और उनको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। ओके सर। ठीक है? ओके सर। हाँ हाँ, ओके सर। अच्छा, नहीं मुझे ये बताओ अब, ओके सर तो हो गई, मुझे ये बताओ कि इसमें अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है अभी भी तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। मैं आपको बता दूंगा, दोबारा बता दूंगा, अभी मेरे पास में कुछ वक्त है थोड़ा सा। तो अगर किसी को कोई स्ट्रक्चर बनाने में अभी भी मुश्किल हो रही है कहीं भी, हमारे पास में मैंने बता रखा है आपको बच्चों कि हमारे पास 5 टाइप के सेंटेंस बनते हैं। कितने टाइप के बनते हैं? 5 5 टाइप के बनाते हैं हम। पहला होता है अफर्मेटिव, ये तो पता है ना सबको? हाँ बोलो। यस सर। यस सर। WH फैमिली का यूज हम कब करते हैं? एक मिनट। पहला अफर्मेटिव होता है, दूसरा नेगेटिव, है ना, तीसरा इंटरोगेटिव, और जो फोर्थ होता है वो हमारे पास इंटरोगेटिव नेगेटिव, है ना। और जो पांचवा होता है वो हमारे पास WH फैमिली होती है। अच्छा, ये वाला यूज हमने सेंटेंस नहीं किया है ना? यस सर। तो जैसे एक सेंटेंस है इसमें, क्या वह चाय पीता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? क्या वह चाय पीता है? सर, डज ही टेक टी? Does he drink? Take tea. Does he drink? Does he drink tea? Does he take a tea? डज ही टेक टी, है ना? यस सर। ये वाला ये जो है ये इंटरोगेटिव का टाइप है ना? लेकिन अभी मैंने बात की इंटरोगेटिव नेगेटिव की, कि मतलब उसमें प्रश्न भी हो और नहीं भी लगाया गया हो, है ना? तो क्या वह चाय नहीं पीता है? अब इसमें देखो प्रश्न भी है और नहीं भी है, तो बस इनमें Does he नॉट टेक टी? क्वेश्चन मार्क। तो हम सिंपली इसमें ऐसे कर सकते हैं, डजंट ही टेक टी। ठीक है, हम लिख सकते हैं सीधा सा, डजंट ही टेक टी। या ये जो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं ना, ये मॉडर्न तरीका है, डजंट ही टेक टी। लेकिन अगर हम यहां भी नॉट लगा देंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन ये ओल्ड वे है, ओल्ड फैशनड है, ये भी ठीक है। ठीक है, और
पांचवा टाइप था WH फैमिली का। तो मैंने बताया था जैसे वह चाय कब पीता है, वह चाय कब पीता है, तो कब का ट्रांसलेशन आपको पहले WH वर्ड ढूंढना पड़ेगा। सर वैन। व्हेन। Sir, when? अब देखो ये हमारे पास वह है ना, ही Yes, है, sir. तो ही के अकॉर्डिंग क्या He. लगेगा, डज। When When does does he he When Take take tea. take tea? when does he take tea, When does he है take ना? tea? ये Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. वह Yes, चाय sir. कब पीता है ना, वह चाय क्यों पीता है, तो why does he take tea, है ना, Yes, कर sir. सकते हैं ना। और हम कह सकते हैं वह चाय कहाँ पीता है, where does he take tea, ठीक है। यस सर। और कोई समस्या है तो Yes, बताओ, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। तो सर पक्का, Sir. ठीक है। अगली क्लास में भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे ये Sir. सेंटेंसेस। और हाँ राशि बोलो। सर सेकंड क्लास कब लगेगी? अब न रहने दो अभी, नहीं तो फिर ज्यादा वर्क हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर ये प्रेजेंट वाला भी हो जाएगा और Yes, sir. पास्ट वाला वर्क भी आ जाएगा, ठीक है। ओके Yes, sir. चलिए ठीक है, चलिए ठीक है फिर, ठीक है अगली क्लास में Bye, मिलेंगे sir. फिर। ओके बाय। Yes, sir. ओके बाय। क्लास कब लगेगी? Bye, sir. अब नहीं लगेगी, ओके सर। बाय।